मेरा बेटा 9th में पढ़ता है। अब उसकी जो ये उम्र है सुधरने और बिगड़ने की है, तो डे लिप डाउन तो नहीं हो सकता। मैं अपने परिवार को छोड़ के कैसे जाऊंगी? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दे रहे हैं। क्या मैं हर 2 महीने के बाद अपने बच्चों को उठाए जाऊंगी? घर से 250-300 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। पोस्टें नहीं दी जा रही। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। वेतन होते हुए भी महिलाओं तक नहीं बख्शा, जबरदस्ती। सम्मानित नागरिकगण, आपको मेरा सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क में आज हम आपको हरियाणा के जींद शहर में स्थित नेहरू पार्क में लेकर चलते हैं। खबर के विजुअल में आपको कुछ लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग हरियाणा के राजकीय स्कूलों में कार्यरत अतिथि अध्यापक हैं, जो सरकार की नई तबादला नीति का विरोध कर रहे हैं। दरअसल जींद शहर के नेहरू पार्क में आज बृहस्पतिवार को गेस्ट टीचरों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें मेवात, पलवल, यमुनानगर, फरीदाबाद, सिरसा आदि जिलों में जबरन बिना स्टेशन चॉइस के एनीवेयर में 400 किलोमीटर दूर तक भेजे गए गेस्ट टीचरों ने हिस्सा लिया। बैठक में यह फैसला लिया कि सरकार की नई तबादला नीति के विरोध में एवं नियमित करने की मांग को लेकर प्रदेश के गेस्ट टीचर 27 नवंबर को CMCT करनाल में दहाड़ेंगे और अपना विरोध जताएंगे। इस दौरान गेस्ट टीचर सुभाष, रवीश, महेंद्र सिंह, सुखविंदर सिंह, सुरेश कुमार, दिनेश, प्रदीप, सुदेश धांडा, आशु गुप्ता, पूनम लाठा, शर्मिला, रजनी, हेमलता, स्नेहा, कुसुम, सुमन, दिव्या आदि ने बताया कि प्रदेश के 14,000 गेस्ट टीचर पिछले 17 वर्षों से हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अपनी अतुल्य सेवाएं दे रहे हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र व लिखित में यह वायदा किया था कि सरकार बनते ही पहली कलम से गेस्ट टीचरों को नियमित किया जाएगा और उनका एरिया भी दिया जाएगा। लेकिन नियमित करना तो दूर की बात, अभी तक समान काम समान वेतन तक नहीं दिया है। इतना ही नहीं, जब गेस्ट टीचर सरकार को नियमित करने व समान काम समान वेतन देने का वायदा याद दिलाते हैं तो सरकार षड्यंत्र के तहत कोई न कोई ऐसा हथकंडा अपनाती है, जिससे कि गेस्ट टीचर मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। इसी का ताज़ा उदाहरण है कि गेस्ट टीचरों ने सरकार से नियमित करने की मांग की थी, तो उन्हें बदले में षड्यंत्र के तहत गलत तबादला नीति बनाकर 400 किलोमीटर दूर तक भेज दिया, ताकि गेस्ट टीचर दोबारा फिर नियमित करने की मांग न कर सके। गेस्ट टीचरों ने सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ तो हरियाणा सरकार हजारों नए अध्यापकों की भर्ती करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गेस्ट टीचरों को जानबूझकर पोस्ट केपट करके षड्यंत्र के तहत सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी स्वीकार कर चुके हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है और गलत तरीके से तबादले किए गए हैं। उसके बावजूद भी अधिकारियों के माध्यम से गेस्ट टीचरों को जबरदस्ती दूरदराज के जिलों में भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें गृह जिला देने की बजाय काला पानी की सजा दी है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शनिवार तक तबादला नीति रद्द करते हुए दूरदराज गए सभी अध्यापकों को केपट पोस्ट खोलकर गृह जिले में समायोजित नहीं किया तो वो आने वाली 27 नवंबर को CMCT करनाल में आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें गृह जिला देने की बजाय काला पानी की सजा दी है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही तबादला नीति को रद्द करते हुए केपट पोस्ट खोलकर सभी 14,000 गेस्ट टीचरों को गृह जिले में स्टेशन नहीं दिया और नियमित नहीं किया तो वो आर पार की लड़ाई लेने के लिए मजबूर होंगे। इस दौरान दूरदराज गए सभी गेस्ट टीचरों ने सभी यूनियनों व सभी पदाधिकारियों के साथ 14,000 गेस्ट टीचरों से आह्वान किया कि वो 27 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में करनाल पहुंचकर सरकार को आईना दिखाने का काम करें। आप सीधे जानिए गेस्ट टीचरों की जुबानी उनकी दुख भरी कहानी। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने इस सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार खबरों का अपडेट आपको व आपके परिचितों को निरंतर मिलता रहे। अगली आवाज गेस्ट टीचरों की। हम अपनी गृह जिला की मांग को लेकर एकत्रित हुए। जैसे सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, गृह जिला कह के हमें मेवात में ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे आप मुझे ही लीजिए, मेरे जैसी और बहुत सारी लेडी टीचर्स हैं। मेरा बेटा 9th में पढ़ता है। अब उसकी जो ये उम्र है सुधरने और बिगड़ने की है, ठीक है। अगर मैं घर पर ही नहीं रहूंगी, घर से 300-350 किलोमीटर दूर रहूंगी, मेरे बेटे को ये अच्छा नागरिक नहीं बना पाऊंगी, तो मैं दूसरे बच्चों को कैसे बना पाऊंगी? मेरा आधा ध्यान तो मेरे परिवार की तरफ रहेगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हमें हमारे गृह जिला में स्थानांतरण या समायोजित किया जाए। जो ये ट्रांसफर नीति अपनाई है, इसमें ये तो बता दो कि महिलाएं कहाँ जाएंगी, बच्चों का क्या होगा? हमारे बच्चे बोर्ड क्लास में, उनको पीछे से कौन संभालेगा? सास ससुर बूढ़े हैं, कोई संभालने वाला नहीं है। तो जैसे मेरा फरीदाबाद हुआ है रोहतक से, तो डे लिप डाउन तो नहीं हो सकता, तो मैं अपने परिवार को छोड़ के कैसे जाऊंगी? उनको पीछे संभालने वाला तो कोई नहीं है।
तो इसलिए सर हमारी आपसे यही अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमें गृह जिले में इसमें आयोजित किया जाए। ये बार बार नारा देते रहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे हम भी तो किसी के बेटी हैं, अगर हम ही सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ से औरों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो ये नारा दे रहे हो इसको लागू भी करो जी। ये सरकार ये कह रही है कि भी हम सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन वो हर सुविधाएं परमानेंट को दे रही है। हम गेस्ट टीचरों को कह देती है कि भी अब मेडिकल देंगे, तुम्हें समान काम समान वेतन देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दे रहे हैं। और सर ये देखिए, जैसे हमसे गृह जिला भरवाया गया, मैंने अपना गृह जिला रोहतक भरा, लेकिन उस गृह जिले में मेरी पीजीटी हिंदी की एक भी वैकेंसी शो नहीं की गई और अब मुझे फरीदाबाद भेज दिया गया है, जबकि मैंने फरीदाबाद अपना स्टेशन भरा भी नहीं था। सर देखिए, जब सरकार कहती है कि ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश को आगे बढ़ाओ, लेकिन जब बेटियां खुद संतुष्ट नहीं है, खुद उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इतनी दूर जाने के लिए, तो ये बताइए वो बेटियों को या बेटे को कैसे पढ़ाएंगी और कैसे उनको आगे बढ़ाएंगी। पहले तो हमें गांव की मेरिट बना के उस आधार पर लगाया गया था, जो कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी के अकॉर्डिंग आती ही नहीं। फिर भी रेगुलर को हमारी जगह दी गई और हमारा ट्रांसफर दूर दराज किया गया, वो भी नंबर के अकॉर्डिंग दिया गया। जैसे मेरे को ही मिला पानीपत जिला, लेकिन अब 2 महीने के बाद जब मैंने बच्चों के एडमिशन वहाँ सेट होने के लिए करा दिए, तो अब 2 महीने बाद मेरा ट्रांसफर फरीदाबाद कर दिया। क्या मैं हर 2 महीने के बाद अपने बच्चों को उठाए जाऊंगी, या ये एडमिशन का टाइम है, या हमारी सैलरी इतनी है कि भी हम बार बार पूरी फीस भरे जाएंगे, या वहाँ का किराया दिया जाएगा। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि हम अपने परिवार को पालें या नौकरी करें, क्या करें, हमारी तो जान मरण में आई हुई है। 17 साल पहले कहा गया था कि भी आप लोगों को पहली कलम से नियमित किया जाएगा। नियमित क्या, हमें तो रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं कि भाई कैसे परिवार को पाला जाए, बार बार एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाए और कैसे परिवार को एडजस्ट किया जाए। मांग हमारी एक ही है सर, हमें गृह जिलों में समायोजित किया जाए, क्योंकि हमें हमारे घर से 250-300 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है फोर्सफुली। पहले हमारे से चॉइस का गृह जिला भरवाया गया, उसके बाद एनीवेयर में हमें मन चाहे स्टेशन न देकर 250-300 किलोमीटर दूर घर से भेजा जा रहा है। बस हमारे मुख्यमंत्री जी से यही मांग है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमें गृह जिले दे दिए जाए, नहीं तो हमारा सारा का सारा जो हमारा परिवार है, जो औरत के सारे चलता है, वो सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा हमारा। बिल्कुल हमारे ऊपर हमारे बच्चे बुजुर्गों सबकी जिम्मेवारी है सर। सर मांग पूरी नहीं करती है तो फिर हम अपने आंदोलन करेंगे जी, और क्या है। सरकार ने जो गलत नीति है उसके तहत पोस्टें कैप्ट रख ली गई हैं। जो आवश्यक विषय हैं गणित और विज्ञान, उन पे वर्कलोड होते हुए भी पोस्टें नहीं दी जा रही, और जो इस तरह शोषण किया जा रहा है गेस्ट टीचरों का, इससे क्या आम जनमानस के जो बच्चे गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनको शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। और देखिए सरकार किस तरह के दोहरे मापदंड अपना रही है। 15-17 साल के बाद भी हम बेसिक तक नहीं पहुंच पाए हैं, और जबकि 17 साल के बाद जो भी रेगुलर कर्मचारी होता है उसकी 2 गुना पे हो जाती है, लेकिन आज तक हम अपने जो बेसिक वेतन है उस तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब सरकार ने हमारी जो डिमांड नहीं मानी तो हम आर पार के मूड में हैं और आंदोलन एक उग्र आंदोलन होगा। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो हमारी बात मान लीजिए, नहीं तो हम आम जनमानस को जोड़कर इसको और उग्र करें आंदोलन को। जय हिंद। सभी गेस्ट टीचर हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि हमें अपना गृह जिला दिया जाए। जो रेगुलर की ट्रांसफर पॉलिसी थी उनमें उनको अपनी स्कूल की चॉइस मिली, जोन की चॉइस मिली, उनको मनचाहे स्टेशन मिले। गेस्ट टीचर के साथ सरकार दोहरा भेदभाव कर रही है। हमारी तनख्वाह आधी है, काम हमसे पूरा लिया जा रहा है, हमें अपने मूल जिले से गृह जिले से दूर दूर भेज रहे हैं। घर पे हमारे माँ बाप बुजुर्ग बीमार हैं, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। हमारे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई की कौन संभाल करेगा। यदि हम अपने घर बाहर छोड़ के जाएंगे तो पीछे हमारे घर पे ताले लटक जाएंगे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, या तो वो हमारी मांग को सुने, नहीं तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें वापस अपने गृह जिले में नहीं भेज दिया जाता। 27 तारीख को हम सीएम सिटी करनाल में इकट्ठे होकर के तब तक वहाँ आमरण अनशन करेंगे जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मान लेती। चाहे हमें वहाँ पे दिन रात एक करना पड़े, तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक सरकार ये एक लिखित लेटर आदेश जारी नहीं करती कि सबको गृह जिले में समायोजित किया जाता है। देखिए सर, 2 महीने पहले हरियाणा सरकार ने नियमित अध्यापकों की ट्रांसफर के बाद गेस्ट टीचरों का ट्रांसफर ड्राइव चलाया था, और उसमें सभी से यस नो के ऑप्शन भी भरवाए गए थे, और हरियाणा सरकार ने ट्रांसफर कर दी थी। उसके बाद
हमारे कुछ साथी दूर दराज स्टेशनों पर स्कूलों में पोस्टों को कैप्ट करके उनको दूर दराज भेजा गया था। एक तरफ तो हरियाणा सरकार कह रही है भी हम 15,000 टीचरों की भर्ती कर रहे हैं, और कल भी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने 2075 कौशल के तहत टीचरों को लेटर बांटे हैं, और दूसरी तरफ गेस्ट टीचरों को कम वेतन होते हुए भी महिलाओं तक नहीं बख्शा, जबरदस्ती 10 स्टेशन बढ़ाकर भी एनीवेयर में फेंका जा रहा है। तो ये सरकार की कैसी पॉलिसी है, ये समझ से परे है। हरियाणा सरकार ने कहा था भी हम मेरिट के आधार पर 6 जोन बनाकर इनकी ट्रांसफर करेंगे। ये 6 जोन तो बनाए लेकिन मेरिट नहीं बनाई। ये आपके सामने है, बिल्कुल पहली लिस्ट में सभी 22 जिलों से जिला भरवाया गया, और लेकिन अकेले कैथल, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव में 5 जिलों में मैथ की लिस्ट जारी नहीं की। कैथल जिला में 78 पोस्ट खाली थी मैथ की टीजीटी की, और 73 कैंडिडेट थे। उसके बाद पहली लिस्ट में भी जारी किया गया। उसके बावजूद 10 स्टेशन बढ़ाए गए। 10 स्टेशन बढ़ाने के बावजूद भी किसी को ये देखो, ये 10 स्टेशन बढ़ाए गए हैं। इन जिलों में से भी हरियाणा प्रदेश के गेस्ट टीचरों को स्टेशन नहीं मिला, और जब सरकार कहती है चॉइस के आधार पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जब 10 स्टेशनों में पोस्टों को कैप्ट किया गया जानबूझकर और स्टेशन नहीं मिला गया, तो 700 के लगभग गेस्ट टीचरों को मेवात में, और 600 के लगभग पलवल में, और 500 से भी ज्यादा फरीदाबाद में, और सिरसा से यमुनानगर, इधर से उधर भिवानी वाला को गेस्ट टीचर को कैथल में, कैथल वाले को मेवात में, सिरसा वाले को यमुनानगर में, यमुनानगर सिरसा में। ऐसी पूरे हरियाणा की जबरदस्ती गेस्ट टीचरों से ट्रांसफर करके ने सारी तहस नहस शिक्षा को तहस नहस कर दिया है। संस्कृत मॉडल स्कूलों में एक स्कूल में, मैं एक स्कूल का उदाहरण देता हूँ, कैलाश सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल है, वहाँ 14 पोस्ट खाली पड़ी है, और 7 गेस्ट टीचरों का न वहाँ को नियमित आज जबरदस्त ट्रांसफर कर दिया गया, वो स्कूल खाली है। ऐसे ही हमने सरकार को 24 संस्कृत मॉडल स्कूलों में, राय स्कूलों में लिस्ट भी सौंपी थी, वहाँ खाली पड़े हैं।